हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज का मेरा जो रिएक्शन वीडियो है वो पूरा महल फैमिली को डेडिकेट करती हूँ मैं, क्योंकि मैं आज पूरा रिएक्शन वीडियो महल फैमिली के ऊपर ही बना रही हूँ। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग कुछ का कुछ बोल रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर है ही नहीं, एक्चुअली में वो चीज़ें बोल रहे हैं। तो गाइज़, आज का मेरा वीडियो उन्हीं के लिए है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मेरे वीडियो मिलते रहें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कल आपने कंचन तिवारी जी की जो कम्युनिटी थी, जो लाइव थी, वो देखी होगी। मैंने भी देखा था। तो वहाँ पर वो भी बार बार यही बोल रही थी कि मरे हुए इंसान को बीच में मत लाइए, ताशी बिटिया को बीच में मत लाइए। तो देखो, मेरी नज़र में अभी तक जितने भी मैंने रिएक्शन वीडियो देखे हैं, जितने भी कमेंट पढ़े हैं, उनमें कहीं से कहीं तक उनके बारे में कुछ गलत नहीं था। उसमें देखो, उस बिटिया की कोई गलती नहीं है, मासूम है वो। अभी तो उसे दुनियादारी का कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है, बच्ची है वो। और आशीष जी, जो स्वर्गवासी आशीष जी है, उनके बारे में भी कोई गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनकी कोई गलती नहीं है इसमें कि उनकी बीवी उनके जाने के बाद क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो ये सब कुछ, तो वो मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि वो लोग टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैंने हमारी जो दीदी जी है उनकी कम्युनिटी देखी। उन्होंने कम्युनिटी में लिखा था कि आप लोग महल फैमिली को परेशान मत कीजिए। मैं लगा भी दूंगी, यहाँ पर कम्युनिटी लगा दूंगी, कहीं पर भी आप लोग सुन लेना। और उस कम्युनिटी के नीचे जो कमेंट आए थे आप लोग वो भी पढ़ लेना। जनता ने, ऑडियंस ने बस यही बोला है कि आपने हमें धोखा दिया है। जो जनता उन्हें एक देवी के रूप में जानती थी, हर ऑडियंस उनसे है ना आशीर्वाद मांगती थी। हर कोई चाहता था कि हम भी दीदी जी जैसे बने, जो अपने हस्बैंड के जाने के बाद उन्हें अपनी यादों में ज़िंदा रखती है। बारिश की एक बूंद आती है तो बोलती है आशीष जी का संकेत है। मतलब सब कुछ जो बोलती थी। तो हर कोई उनके जैसा बनना चाहता था, और उन्हें देखकर सिंगल मॉम को भी हिम्मत आती थी कि वो अपनी बेटी को किस तरह से पाल रही है। नहीं तो आजकल तो हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद कौन याद करता है, जब तक साल 2 साल मुश्किल से याद करता है। लेकिन वो हर अपनी खुशी में, हर अपने गम में उन्हें अपने हस्बैंड को याद करती थी। तो ये सब देखकर ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं दीदी जी की एक गलती की वजह से ऑडियंस उनसे नाराज़ है, और नाराज़ होना उनका जायज़ है, क्योंकि ऑडियंस कहीं पर भी गलत नहीं है। तो मैंने उनकी कम्युनिटी पढ़ी तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, कोई भी, जितने भी सब्सक्राइबर है, रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो महल फैमिली को गलत बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। ना ही वो महल फैमिली के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्योंकि उस फैमिली का इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलती ही नहीं है, तो उन्हें गलत क्यों बोला जाएगा। बल्कि उस फैमिली ने तो एक विडो औरत की, एक बेटी, बिना बाप की बेटी के सिर पर हाथ रखा था। तो ऑडियंस तो उन्हें महान भगवान का दर्जा देना चाहती थी कि, और सिंगल थे वो, उनकी मैरिड भी नहीं हुई थी, जिसके बाद भी उन्होंने आपका हाथ थामा था, आपकी बेटी को बाप का प्यार देने की कोशिश की थी, और आपके पुराने ससुराल वालों को भी एक्सेप्ट किया था कि मैं आशीष जी की जगह, मतलब आशीष भैया की यादें नहीं आने दूंगा इन लोगों को। तो गाइस, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने भी उनके बारे में कुछ गलत बोला हो। या देखो, सफ़र कर रही है महल फैमिली, ये हम भी जान रहे हैं, हर फैमिली सफ़र कर रही है, तिवारी फैमिली भी सफ़र कर रही है, महल फैमिली भी सफ़र कर रही है इन सब में। और यहाँ तक कि जो राज फैमिली है वो भी सफ़र कर रही है। सारी फैमिली पिस रही है इनमें, सिर्फ 2 लोगों की गलती की वजह से। ना तो उनके फैमिली की कोई गलती है, ना जगत भैया की कोई गलती है, ना दोस्तों की कोई गलती है, ना सुमित महल की कोई गलती है। हम किसी को दोष ना हम दे रहे हैं, ना ही कोई सब्सक्राइबर दे रहा है, ना ही कोई ऑडियंस दे रही है। कोई
मैं सुमित महल को बुरा नहीं बोल रहा है, बल्कि उनकी तो इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है सबकी नज़रों में। इज्जत इसलिए बढ़ गई है कि वो बंदा इतना सब कुछ सुनने के बाद भी सोशल मीडिया पर आकर उसने एक सफाई तक नहीं दी। उसे पता है मैं क्या बोलूँगा, इसलिए वो नहीं आया, ना एक कम्युनिटी डाली, ना सिर्फ उन्होंने जो रिएक्शन चैनल वालों ने उनके लिए अच्छे वीडियो बनाए हैं उन्हें थैंक यू ज़रूर बोला है आकर कि आप लोग हमारा दुख समझे। देखो दुख तो है उन लोगों को, क्योंकि इतनी बड़ी बात उन्हें पता चल गई, और शुक्र है कि शादी से पहले ही पता चल गई। तो आप लोग ऐसा मत बोलिए कि आप उन्हें सुमित महल के परिवार को मत गाली दीजिए, या फिर आशीष जी को मत बीच में लाइए, या ताशी को मत लाइए, कोई बीच में नहीं ला रहा है इन सबको। ये तो आप है ना अपना टॉपिक चेंज करने के लिए ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अब आपको है ना एक बात क्लियर ये करूँगी, क्योंकि देखो मैं ना तो दीदी जी की तरफ से बोल रही हूँ, ना ही हमारे सचिन भैया की तरफ से बोल रही हूँ, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, और ना ही मैं इन दोनों को सही साबित करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं देखो 2 दिन से ये फील कर रही हूँ, रात दिन मेरे दिमाग में यही बात घूम रही है, यार देखो गलती दोनों ने की है, आप भी इस बात से अग्री करोगे, गलती लड़के की भी है लड़की की भी है। लेकिन हम लड़के को तो बोल देते हैं चलो वो तो लड़का, उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लड़की की इज्जत उछाल देते हैं। वो आकर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, हमें पता नहीं ऑफलाइन उनकी ज़िंदगी में क्या तूफान चल रहा होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि वो बेहोश होकर गिर गई है। चलो मानते हैं उनसे गलती हुई, वो बहक गई थी, तो सचिन भी तो बहका था, वो शादीशुदा होने के बाद भी बहक गया था। वो तो चलो कितने साल से अपने हस्बैंड के साथ नहीं थी, एक कंधा मिला उसे प्यार का, तो उसने उसी को अपना सहारा मान लिया, वो भूल बैठी भाई बहन के रिश्ते को। इसलिए हम सिर्फ उसी को दोषी ठहराकर एक बंदे को दोषी, इतनी गालियाँ सचिन को नहीं पड़ रही है जितनी हमारी दीदी जी को पड़ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी, मैंने उनके खिलाफ़ बहुत रिएक्शन वीडियो बनाए, लेकिन यार एक औरत होने के खातिर, एक औरत, मेरे दिल से आवाज़ आई क्या पूरी, एक औरत होने के खातिर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे पूरे सोशल मीडिया पर इतनी गालियाँ पड़ रही है, इतनी उसकी जो इज्जत थी उसकी धज्जियाँ उड़ गई। शायद उसने ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे ऐसे करने से मेरे परिवार को, मुझे क्या क्या सुनने को मिलेगा। जो इज्जत उसने इतने सालों में कमाई थी, अपने पति का नाम खराब कर दिया, ये सब कुछ उसने नहीं सोचा था। हो सकता है वो एक पल के लिए बहकी हो और उसने मूव ऑन करने का सोचा हो कि मैं शादी करके मूव ऑन कर लेऊँगी तो इस गंदगी से निकल जाऊँगी। तो फिर हमारे जो सचिन भैया है उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने देखा, चैट पूरी देखी मैंने जो सचिन भैया ने बताए, उसमें क्या था आप लोगों ने भी सुना होगा। सिर्फ गालियाँ थी कि जा, चल निकल, चल जा, तेरी माँ की, तेरी बहन की, यही सब गालियाँ लिखी थी ना। और सचिन बोल रहा था एक बार बात कर लो प्लीज़ जान, प्लीज़ जान, ये तो सचिन बोल रहा था ना। हमने वहाँ पर नहीं देखा कि उसने रिप्लाई में जान लिखा है या कहीं ऐसा लिखा है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मतलब ये कहीं नहीं लिखा था, बस बोल रही थी निकल, चल निकल, और गाली थी। तो हो सकता है कि सचिन उसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि वो उसे जाने नहीं दे रहा था अपनी ज़िंदगी से, तो उसने कुछ ऐसा कुछ बोला हो कि वो भड़क कर उसने उसे गाली देना समझा कि मैं ऐसा बोलूँगी तो ये मुझे छोड़ देगा या कुछ भी है। लेकिन इसने सचिन भैया की यहाँ पर गलती है, उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उन्हें मूव ऑन नहीं करने दिया। जब उन्हें लगा कि भाई ये तो शादी करके चली जाएगी मेरी ज़िंदगी से, तो उन्होंने उनकी शादी तोड़ने के लिए सब कुछ ड्रामा किया। उनकी चैट बताई, उनकी ऑडियो वीडियो पूरी टोटल चीज़ सचिन भैया ने रखी, ना कि उधर से एक प्रूफ तक नहीं आया कि अपनी सफाई में।
शायद वो सोच रही थी कि मैं कैसे मुंह दिखाऊं ऑडियंस को, कैसे मुंह दिखाऊं अपने रिश्तेदार को, पड़ोसी को। देखो, जो इंसान सोशल मीडिया पर नहीं रहता है वो भी ऐसी गलतियां करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने आसपास ही जो ऐसी गलती कर चुके हैं। लेकिन जो इंसान सोशल मीडिया पर बदनाम हो जाता है ना, पूरी दुनिया में वो बदनाम हो जाता है। ऑफलाइन जो इंसान कुछ भी करता है थोड़े बहुत लोगों को पता चलता है, लेकिन उसकी इज्जत तो सोशल मीडिया पर गई है। और सचिन भैया, मनीषा, आप दोनों तो एक हो रहे क्योंकि वो शादीशुदा है। मनीषा को मना ही लेंगे कैसे न कैसे करके। घर टूटा किसका? हमारी दीदी जी का। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो सही है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए या वो गलत है तो उसका सपोर्ट कर, हमें ना दोनों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसानियत के आगे यार, एक घड़ी दुश्मन को भी हम बख्श देते हैं कि चलो जान दो, इसकी तो आदत ही ऐसी। तो यही समझकर सचिन भैया उसे छोड़ देते। जब वो नहीं मान रही थी तो आप अपने घर बार पे ध्यान देते, मूव ऑन आप भी कर लेते उसके साथ साथ। और उसके भाई ने कल जो वीडियो डाला, लाइव डाली कि हम हमारी खुशियों को वो करेंगे, यार जितना वो हंस हंस के बोल रहा था उसके अंदर बहुत दर्द था। वो अपनी खुशियों के पल को भी इंजॉय नहीं कर पाए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो लोग सही है, भले वो गलत है। एक वक्त के लिए हमें हमारे दुश्मन पर भी तरस आ जाता है कि यार इसे इतना नहीं गिराते हैं। चलो वो गिर गया अपनी नज़र से, वो अपनी नज़र से वो भी गिर गई होगी, लेकिन उसे एटलीस्ट इतना तो छोड़ दे कि वो दुनिया के सामने निकल पाए। पता नहीं कब तक उसका ये गम, वो अब हो गया, वो तो वापस आ नहीं सकता। लेकिन हम उसे इतना तो छोड़ दें, और अभी भी वक्त है कि आप लोग प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। इतने नेगेटिव वीडियो मत बनाइए। मैं बोलती हूँ उनसे गलती हुई है, गलती दोनों से हुई है, और हम कोई नहीं होते उन लोगों को सज़ा देने वाला। भगवान देख रहा है कौन सही है कौन गलत है, क्या हुआ है, वो खुद सज़ा दे देगा। इसलिए हम भगवान के ऊपर छोड़ देते यार। जितनी देर ली उतना ठीक है, अब मत दो। मेरे दिल से भी यही दुआ आ रही है कि अब मत दो। सुमित महल जी के परिवार को भी है ना बहुत बड़ा झटका लगा है। भगवान उन्हें इस दुख से उभरने का वो दे, मौका दे, हिम्मत दे। और सुमित जी, आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लेना। आप यूट्यूब सोशल मीडिया के ज़रिए अपना वो मत लेना डिसीजन। आप ऑफलाइन बैठकर नेहा जी से बात कीजिए, वो अपने दिल की। और मैं भी नेहा आशीष तिवारी जी से भी यही कहूँगी कि आप अपने दिल की एक एक बात, जो आपसे गलती हुई वो भी आप सुमित जी के सामने रखिए एक एक बात, और फिर उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते। चलिए गाइस, इसी के साथ मैं इस रिएक्शन वीडियो को एंड करती हूँ। किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो, गलत लगी हो तो आप कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।